नुहू अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए के चौड़ीकरण के लिए राशि आवंटित, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। विधायक आफताब अहमद ने नितिन गडकरी को मांग पत्र लिखने के पश्चात विधानसभा में जोरों से उठाया था मुद्दा। बता दें कि आफताब अहमद विधायक नुहू ने कहा कि गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग हमारी सरकार के समय में राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इसको 4 लेन बनाने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन सूबे में सरकार बनी तो पिछले 10 वर्षों में भाजपा की सरकार सिर्फ वायदा करती रही, लेकिन देर से ही सही केंद्र राज्य सरकार ने अब इसका करीब 400 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, जिसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। लंबे समय से चौड़ीकरण की बाट जो रहे गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 का नुहू से राजस्थान सीमा नौगांवा 4 लेन का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में नुहू विधायक चौधरी आफताब अहमद के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रणवीर गंगवा ने जानकारी दी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248 ए के चौड़ीकरण के लिए 400 करोड़ धनराशि आवंटित कर दी गई है और बहुत जल्द इस मार्ग को बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये जो राजमार्ग था, यूपीए की 2014 की जो सरकार के आखिरी फैसले थे उसमें हमने ये करवाया था और उसमें ये राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ था और 4 लेन जो है नुहू से लेके अलवर बॉर्डर तक का उसमें मंजूर करके इसको जो है बनने के लिए यूपीए सरकार ने फैसला कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी आई और हरियाणा में भी आई और इन्होंने इसके ऊपर काम करने के बजाय 2018 में राज्य सरकार ने मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का हवाला देकर इस मार्ग को 4 मार्गीय करने के बजाय उसे रोकने का काम किया। और उस वक्त के जो लोग थे, विधायक थे या बीजेपी के थे या बीजेपी के समर्थन कर रहे थे, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। 2019 में हमें मौका मिला फिर से विधायक बनने का और हमें इस बात का ज्ञान था और इस बात के लोगों की जरूरत का भी ख्याल था कि ये, क्योंकि इसी सत्र में बताया गया है कि 2-2.5 हजार व्यक्ति अपनी जान यहाँ, बच्चे, महिलाएं होए, नौजवान होए, बुजुर्ग होए, इस जो सड़क के सेक्टर में एक्सीडेंट या दुर्घटना की वजह से इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। 2019 से बीजेपी की सरकार केंद्र में भी और बार बार मांग उठने के बाद भी लीपापोती तो बहुत करी गई, वादे भी बहुत करे गए मंत्री और मुख्यमंत्री कि जब आएंगे, जब बन जाएगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कोई नहीं काम हुआ। हमने फिर से 2024 में जब विधायक बने तो एक पत्र जो है हमने लिखा और पत्र का जो है जवाब जो है नितिन गडकरी जी ने 13 मार्च को ये हमारे वापस भेजा था और उसमें ये वादा किया था कि हम ईपीसी मोड पे इसको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पे जो है ठेकेदार के थ्रू इसको बनाने की जो है मंजूरी देने वाले हैं। मुझे खुशी है इस बात की। बुधवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, नीति आयोग और नॉर्थ की जो मीटिंग हुई उसमें इस सरकार को राज्य सरकार के अधिकारी, मुख्यमंत्री ने ये बताया, मंत्री ने ये कल विधानसभा में बताया कि 400 करोड़ से ज्यादा की इसको मंजूरी मिल गई है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत लंबी हमारी जो एक कार्य योजना थी, कांग्रेस की कार्य योजना थी, उसको अब जाके अमली जामा पहनाया जा रहा है और हम अब भी ये उम्मीद करेंगे कि 2 साल के अंदर, हमने यही कहा है अधिकारियों से, 2 साल के अंदर बहुत लंबा समय है, आप इसको और भी जल्दी बनाएं, इसको बेशक चरणों में बनाएं, लेकिन इस पे काम शुरू हो। और मैं समझता हूं कि हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी ये
एक जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम करेंगे। इस सत्र में भी हमारा सवाल था और कल उसी सवाल के जवाब में मंत्री जी ने ये जानकारी दी थी। इसी के साथ साथ इस सत्र में हमने चाहे गुड़गावा कैनाल में